हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल RAS स्टडी IQ में। हम आपको एग्ज़ाम राजस्थान के एग्ज़ाम के रिलेवेंट ही मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैंने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है राजस्थान के जीके की, तो उसमें मैं आपको एकदम फुल्ली लोडेड मैटर करवाऊँगा। जो मैटर आपके RS प्री है या फिर फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, जो भी एग्ज़ाम है, और छोटे LDC वगैरह, पटवारी वगैरह, सारे राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज किसान आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको मैटर ऐसा अच्छा लग रहा है तो ये बताइए, जैसे ये मैंने नोट्स बना के अपने नोट्स को बना के यहाँ पे अपलोड किया है। तो अगर ये मैटर आपको सही लग रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें सजेशन कीजिए कि अपन ऐसा मैटर करें, हम आपको ऐसा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। चलो इस वीडियो को अब सीधे बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। अब बिजोलिया से करेंगे, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन, वर्तमान में बिजोलिया कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा में, पर तत्कालीन समय में बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। देखो नीचे मेवाड़ लिखा हुआ है, तो मेवाड़ की रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ठीक है। मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया, ये ध्यान रखना है। मेवाड़ की प्रथम श्रेणी के और कौन कौन से ठिकाने थे? तो अगर आपको पता हो कमेंट में तो बताइए, नहीं तो एक दो और मेरे को याद है जो मैं बता देता हूँ। एक तो था बेंगू, जो बेंगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे वो भी वही था। बेंगू था, देवगढ़ था, बिजोलिया, बेंगू, देवगढ़, और भी थे पर मेरे को अभी यही याद आ रहे हैं, ठीक है। सलूम्बर भी था, सलूम्बर भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। राणा सांगा ने अशोक परमार कौन था? जो कौन से युद्ध में लड़ा था अशोक परमार राणा सांगा की तरफ से? खानवा के युद्ध में लड़ा था। खानवा के युद्ध में अशोक परमार भी था, खानवा के युद्ध में लड़ा था। जागीर ये राणा सांगा ने अशोक परमार को, जोबनेर में यूपी का था वो, उसको जागीर दी। तो अगर क्वेश्चन आए कि बिजोलिया पर किन का शासन था, तो परमारों का शासन था। बिजोलिया पर परमारों का शासन था। तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह के समय ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ये तत्कालीन उस समय के जो महाराणा थे फतेह सिंह जी, उनके समय स्टार्ट हुआ था। और इनका प्रारंभ काल था ये, और ये जो समाप्त हुआ था ये भूपाल सिंह जी के समय समाप्त हुआ था। तो मेवाड़ में जब भूपाल सिंह जी थे उनके समय समाप्त हुआ था। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि जो भूपाल सिंह जी थे ये चल नहीं सकते थे, ये चल नहीं सकते थे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा मेवाड़ के राजा है जो चल नहीं सकते थे, तो वो अपने भूपाल सिंह जी थे, ठीक है। भूपाल सिंह जी चल नहीं सकते थे। चलिए गिरधरपुरा गांव, अभी शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो मैं आपको बता दूं बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में पूरा होगा, ठीक है। कौन से चरण है मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक है? प्रथम चरण 1897, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, 1897 से 1914 तक। 1897 से 1914 तक है। 1897 से 1914 तक है, ठीक है। अभी अपन प्रथम चरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, गिरधरपुरा गांव के अंदर गंगाराम जी धाकड़ जो थे, उनके पिता की मृत्यु भोज चल रही थी। मृत्यु भोज आपको पता ही होगा, मृत्यु भोज चल रही थी वहां पे। तो गंगाराम जी धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज चल रही थी। तो वहाँ की बात है गिरधरपुरा गांव की, बिजोलिया की गिरधरपुरा गांव की। वहाँ पे सारे किसान इकट्ठा हो रखे थे, ठीक है। सारे किसान एक जगह इकट्ठा हो रखे थे। तो वहाँ पे क्या है कि किसानों ने, जो ठिकानेदार थे अपने, उनकी विरोध में बात कर रहे थे, ठीक है ना। जो अपने ठिकानेदार, ये क्या कहते हैं इसको, सामंत थे, बिजोलिया के जो सामंत थे उनके बारे में बात कर रहे थे। बिजोलिया के सामंत द्वारा वहाँ पर 84 प्रकार के, तो देखो टैक्स लिए जाते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। बिजोलिया के सामंत के द्वारा 84 प्रकार का तो यहाँ पे टैक्स लिया जाता था और लाटा कूंटा लगाया जाता था। फिर जो आगे और सामंत आए थे, इन्होंने चौरी कर, तलवार बंधाई कर और भी प्रकार के इन्होंने कर लगाए थे।
तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 84 प्रकार के तो टैक्स लिए जाते थे किसानों से, ठीक है। 84 प्रकार के तो टैक्स लिए जाते थे। फिर लाटा कुंटा, तो लाटा कुंटा क्या प्रणाली है मैं ये आपको बता देता हूँ। लाटा कुंटा अपने क्या करते हैं, खेत के अंदर जो भी फसल होती है, फसल होने के बाद में उसको काट लिया जाता है और काट कर फिर उसके क्या है कि गठरियाँ बना ली जाती है। तो उस गठरियों को तो बोलते हैं लाटा, उन गठरियों को तो लाटा बोलते हैं। फिर क्या करते थे ये सामंत थे, ये सामंत वहाँ पे क्या है कि कूटते थे, जो भी फसल है उस फसल को कूटते, मतलब अनुमान लगाकर वो है इनके पैसे दे देते थे कि आपकी जो ये सामने एक गठरी पड़ी हुई है, वो क्या करते थे, जैसे ये यहाँ पे गठरी पड़ी हुई है तो यहाँ पे गठरी बांधी हुई है, ये अब यहाँ पे ये समझ लो आपकी, ये अगर 50 किलो की गठरी है, ठीक है ना, ये गठरी 50 किलो की है, तो यहाँ पे राजा आया, फिर राजा ने आने के यहाँ पे बाद में इनको लाटा कूंटा प्रणाली के तहत इनको कूट दिया मतलब अंदाजा लगा के बोल दिया कि हम आपकी ये जो गठरी है, ये मतलब उनको पता नहीं है पर उसने बोल दिया कि ये 50 किलो है। अब 50 किलो की है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, फिर भी उन्होंने ये कूट दिया। कूटना मतलब अंदाजा लगाकर उसको बता देना कि आप गए। अब ये ज़्यादा हो कम हो, इसमें किसानों को बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ करता था, ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। उस समय इस चीज को लेकर क्या है कि किसानों को घाटा होता था, तो लाटा कुंटा का विरोध वो करते थे। सबसे पहले 84 प्रकार के पहले से ही लाग बाग लगाए हुए थे और चमरी चमरी कर भी लिए करते थे। तो चमरी कर क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब उसी के साथ में एक फोटो मैंने साथ में लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, ये फोटो है, ये जो किसान है ये बिजोलिया के किसान है, किसान आंदोलन के समय की कोई फोटो है, पुरानी फोटो यूट्यूब से ये मिली हुई थी, गूगल से मेरे को। चलिए अभी हम आगे बताते हैं आपको। गिरधरपुरा गांव के अंदर गंगाराम जी तो धाकड़ थे। गिरधरपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ के पिता की मृत्यु के बोझ पर सारे के सारे किसान इकट्ठा हो रखे थे। ये बात थी अपने 1897 की, ठीक है। वहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे, वहाँ पे अपने सारे किसान इकट्ठा हो रखे थे। तो कोई बोल रहा था कि भाई ये लाग बाग लगा देता है, कोई बोल रहा है लाटा गुटा लगा देता है, और कोई तीसरा फिर बोलता है कि अरे वो तो कुछ नहीं, ये तो बेकार भी ले लेता है। फिर वो उन्होंने बोला कि ये तो बेगार भी ले लेता है। बेगार का मतलब वो मतलब समझ लो कि सामंत के घर के बाहर से अगर कोई किसान गया तो उसको पकड़ के काम करवा लिया, फिर बोल दिया यहाँ से रवाना हो जा, कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसा बोल के फ्री कर दिया, मतलब बिना पैसों के काम करवाना, ठीक है। बेगार भी कर ले लेते थे वो। तो ये सारे तो थे ही। हम अब आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे क्या हुआ था, ये सारी की सारी बातें चल रही थी। तो वहाँ पे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो लाइब्रेरियन में काम करता था, ठीक है ना। वहाँ पे एक लाइब्रेरियन में काम करता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो पुस्तकालय में वहाँ पर पुस्तकालय के अंदर काम करता था, जिसका नाम क्या था, वो वहाँ पे पुस्तकालय में काम करता था, उसका नाम था साधु सीताराम दास, ठीक है ना। उसका नाम था साधु सीताराम दास, इसका नाम आएगा आगे आएगा। अब उसका नाम देखिए, तलवार बंधई वगैरह वगैरह वो है, ये देखो ये रहे। स्थानीय जो नेता जो थे ना, वो थे साधु सीताराम दास थे, ठीक है। अभी हम पहले ये बात कर लेते हैं यहाँ पे गंगाराम जी धाकड़ के, यहाँ पे वो सारे गंगाराम जी धाकड़ के घर पे उनके पिता की मृत्यु भोज पे सारे गिरधरपुरा गांव में इकट्ठा हो रखे हैं। अब क्या है कि वहाँ पे ये बात सारी कर रही थी, तो फिर साधु सीताराम जी ने क्या बोला था, साधु सीताराम दास ने ये जो किसान थे इनको बोला कि आप ऐसा करो ना कि आपके जो ये जो सामंत है, सामंत का विरोध, सामंत की शिकायत है, आप फतेह सिंह जी के पास लेके जाओ, भाई महाराणा के पास लेके जाओ, मेवाड़ के महाराणा है उनके पास लेके जाओ। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी थे उस समय, ये बात और बता दूं, मेवाड़ पर उस समय फतेह सिंह जी थे। तो उन्होंने बोला फतेह सिंह जी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, आप जाइए, आपकी सहायता वो तो ज़रूर करेंगे फतेह सिंह जी, ऐसा बोलकर उन्होंने उनका बता दिया। तो फिर वहाँ पे वो जाने के लिए बात हुई कि किन को भेजें, तो वहाँ पे फिर दो आदमी आगे आए। एक का नाम था नानजी पटेल, ठीक है, एक का नाम था नानजी पटेल और दूसरे का नाम था ठाकरी पटेल। एक का नाम था नानजी पटेल, दूसरे का नाम था ठाकरी पटेल। ये दो जो थे ये सामने आए, इन दो की बात हो रखी थी, ठीक है। ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दो फतेह सिंह जी के पास जाएंगे शिकायत करने के लिए। तो वो दो फतेह सिंह जी के पास शिकायत लेके गए सामंत के विरोध में। वहाँ पे गए तो फतेह सिंह जी ने उनको फिर आश्वासन दिया कि हाँ हम जांच करवाएंगे पहले, ऐसे तो सामंत को पकड़ा नहीं जाता था। जांच करवाने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक जांच अधिकारी भेजा जिसका नाम था हामिद। क्या नाम था?
हामिद हुसैन, हामिद हुसैन को भेजा, ध्यान रखना, ठीक है। जांच अधिकारी भेजा था एक हामिद हुसैन वहां पे। हामिद हुसैन ने फिर वहां का जो हामिद हुसैन था उसने जांच अधिकारी भेजा, फतेह सिंह जी ने हामिद हुसैन को, उसने जांच की वगैरह, वो राजस्व अधिकारी था, उसने जांच वगैरह की। तो फिर उन्होंने किसानों के पक्ष में ही सारी की सारी जो भी रिपोर्ट थी वो किसानों के पक्ष में तैयार की। जो सच्ची बात थी वही हामिद ने बात बताई कि हाँ ये किसानों की ही सही बात है, ये अपने फतेह सिंह जी की गलती है, ठीक है। ये बात आपको मैंने बता दी। इसी के साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। ये तो हामिद, देखो हामिद जांच अधिकारी हामिद आ गया, ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ये देखो यहाँ पे जो किसान थे, जहाँ पे 60% जो किसान है वो धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया के अंदर 60% किसान थे वो धाकड़ जाति के थे, ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो मैं एक दो चीज़ आपको आगे और बता देता हूँ इसी के साथ में, कि यहाँ पे देखो ये चंवरीगढ़ है एक, और एक तलवार बंदईगढ़ है। चंवरीगढ़ कब लगता है? 1906। 1906 के अंदर राजा था, 1903 सॉरी, 1906 नहीं, 1903। 1903 के अंदर ये जो चंवरीगढ़ है ये लगा था। ये चंवरीगढ़ लगा था कृष्ण सिंह के समय। उस समय राजा कौन था? कृष्ण सिंह, ठीक है। कृष्ण सिंह था इस समय राजा। कृष्ण सिंह के समय 1903 के अंदर ये चंवरीगढ़ लगा था, ठीक है। ये चंवरीगढ़ क्या था कि अगर कोई किसान अपनी बेटी या लड़की की शादी करता है तो उस शादी करने पर उसके घर में क्या लगेगी? चंवरी लगेगी, मंडप लगेगा। तो उस चंवरी लगाने या मंडप लगाने के लिए कर लिया जाता था एक, वो 5 रुपए कर किसानों को, सामंत को देना पड़ता था, वो कर लगाया था। तो ये बातें किसानों को एकदम एक्सेप्ट नहीं हुई। उन्होंने इस चीज़ का एकदम से विरोध किया कि यार लोग तो बेटियों के लिए पैसे सामने देखे जाते हैं। भाई जनरली आज भी अपने गांव में ऐसा ही होता है कि अपन अपन या फिर अपन जो बुजुर्ग है, अपने दादा दीदी है या अपने माता पिता है, तो किसी की भाई गांव में अभी भी यही होता है कि जाते हैं तो पहले पूछते हैं वहां पे कि भाई भाई को ब्याह है कि भाई को ब्याह है। वहां पर अगर उन्होंने बता दिया कि भाई को ब्याह है तो वो वहाँ पे फिर बिना ही जान पहचान के, कुछ नहीं करके, और वहाँ पे जो भी अपने हिसाब से वहाँ पे वो बनावा देते थे। बनावा मतलब ब्याह के लिए जो पैसे वैसे ऐसे ऐसे दिए जाते हैं वो बनावा दे देते हैं, बाई को ब्याह वैसे करके। और ये यहाँ पे चवरी कर लगा देता है। उस समय भी वो ऐसा होता था। तो लोग तो ऐसा करते हैं यार, ये यहाँ पे सामने सामने छीन रहा है एकदम से, तो ये एकदम गलत था। इसका विरोध हुआ। एक तलवार बंदी कर है, ये कराया था 1906 के अंदर। देखो तलवार बंदी कर 1906 के अंदर आया, चवरी कराया था 1903 के अंदर, ठीक है। ये इतना फर्क है। यहाँ पे कृष्ण सिंह है, यहाँ पे जो है वो है कृष्ण सिंह, और यहाँ पे जो ये 1906 है, यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे होगा पृथ्वी सिंह, ध्यान रखना। यहाँ पे होगा आपका पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह के समय तलवार बंदी कर क्या था? जब कोई राजा बनता है, मतलब राजा मतलब ये तो सामंत है, यहाँ पे पृथ्वी सिंह तो सामंत है 1906 के अंदर। जब कोई राजा बनता है तो उसको नए राजा में ये उपाधि, मतलब अपनी सीट, पद जो भी धारण करता है वो राजा, तो उस राजा को इन्हें एक कर देना पड़ता था सामंतों द्वारा। राजा को सामंतों द्वारा एक कर मिलता था, उस कर को हम तलवार बंदी कर बोलते थे। सामंत किसको देते? सामंत देते थे राजा को ये कर, तलवार बंदी कर, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता था। अपने मेवाड़ के अंदर तो ये तलवार बंदी कर कहलाता था, ठीक है ना। पर मारवाड़ से अलग अलग, जैसे बीकानेर अपने, तो बीकानेर से क्या लेते थे? यहाँ से जैसे तलवार बंदी कर लेते ना, उससे वैसे ही मतलब बीकानेर के जो सामंत थे उनसे वहाँ के राजा क्या लेते थे? वहाँ से पाग नाम का एक टैक्स लेते थे। किस चीज़ का? पाग नाम से एक टैक्स होता था, वो टैक्स लेते थे। समझ आया? वैसे ही देखो अपने मारवाड़ के अंदर हुक्मनामा या पेशकशी, ये दो प्रकार के थे। जयपुर के अंदर क्या लेते थे? जयपुर के अंदर नजराना लेते थे। जयपुर के अंदर नजराना, ये सारी चीजें क्या है, चलती थी अपने, ठीक है। तो ये तलवार बंदी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में मैं दो तीन एक चीज और बता देता हूँ आपको, कि जो पृथ्वी सिंह था, मैंने अभी बताया था कि 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह ने ही तो ये तलवार बंदी कर लगाया था। ये पृथ्वी सिंह क्या है, 1905 में राजा बनता है। देखो 1905 में, 5 के अंदर राजा कौन बनता है? पृथ्वी सिंह बनता है। उससे पहले कौन था?
जो चमरी कर लगा गया था, चमरी कब लगा था? चमरी लगा था 1903 के अंदर। लगाया किसने था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। ठीक है, तो कृष्ण सिंह था उससे पहले। कृष्ण सिंह 3, 4, 5 के अंदर ये कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में पृथ्वी सिंह राजा बन गया। पृथ्वी सिंह है ना, अब 1914 की बात है। 1914 के अंदर अपने पृथ्वी सिंह की हो गई मृत्यु। ठीक है ना, पृथ्वी सिंह की तो मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह का जो लड़का है वो अल्पवयस्क है। ठीक है ना, पृथ्वी सिंह का लड़का अभी अल्पवयस्क है, मतलब छोटा है अभी। तो उसका नाम है केसरी सिंह। ठीक है, केसरी सिंह। अब नया सामंत आएगा अपने केसरी सिंह, पर केसरी सिंह अभी अल्पवयस्क है। तो उसके संरक्षण के लिए एक संरक्षक रखा गया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अमर सिंह। ठीक है, उसका नाम था अमर सिंह। केसरी सिंह के संरक्षण के लिए अमर सिंह को रखा गया था। एक बात और बताऊं, अमर सिंह क्या था? अमर सिंह संरक्षक था और बिजोलिया का मुंशीरम, इसे बिजोलिया का मुंसरिम भी कहा जाता था। ठीक है ना, अमर सिंह को बिजोलिया का मुंसरिम भी कहा जाता था, क्योंकि ये अमर सिंह का ये प्रशासक था। प्रशासक क्या, प्रशासक का संरक्षक था ये है। ये तो चलो हो गया आपने। ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये जो था इसकी बात ये हो गई सारी की सारी आपके सामने। अब ये जो अमर सिंह था ना, मैंने बताया अमर सिंह, तो एक बात बताइए, अमर सिंह है यहाँ पे अपने, अमर सिंह किसकी देख रेख है? अमर सिंह केसरी सिंह की देख रेख है। ये अभी तो केसरी सिंह बच्चा है, पर केसरी सिंह की अमर सिंह देख रेख कर रहा है। तो अमर सिंह की जो खुद की सीट है उसके लिए भी कोई सपोर्टर चाहिए, कोई सहायक चाहिए। तो वो अमर सिंह का भी सहायक, मतलब अमर सिंह की सीट जो है उस काम के लिए एक सहायक और था, जिसका नाम था डूंगर सिंह बाटी। जिसका नाम क्या था? डूंगर सिंह बाटी। इस डूंगर सिंह बाटी को क्या बोलते थे? एक और बता देता हूँ मैं आपको। इस डूंगर सिंह बाटी को क्या बोलते थे? इस डूंगर सिंह भाटी को बोलते थे मुंसरिम का सहायक। ठीक है ना, सहायक किसका है? मुंसरिम का। मुंसरिम कौन है? अमर सिंह। चलो ठीक है, मैंने आपको केसरी सिंह यहाँ तक का बता दिया है। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब तलवार बंदी कर लगा था 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह के समय, उस समय उस तलवार बंदी कर का विरोध हुआ था। ठीक है ना, उस तलवार बंदी कर के विरोध में किसानों ने जमकर पड़त पर रखा था। जो अपनी खेती थी वो पड़त पर रख दी। पड़त मतलब समझते हो आप? पड़त मतलब खेती नहीं करेंगे, छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, जो करना है वो कर लो। तो एक बात बताओ, राजा के पास जो टैक्स आएगा तो वो किसान खेती करेंगे, उनकी फसल बिकेगी तभी तो वो टैक्स देंगे राजा को। उसके बिना तो मतलब ही नहीं है। वहां पे अपने कृषि के सारे काम उन्होंने छोड़ दिए। और मुख्यतः जो तालाब के पास में जो जमीन थी ना, जो पानी के पास में जमीन लगती थी, उसको पड़त पर ज्यादा छोड़ दिया। ध्यान रखना, उसको पड़त पर ही छोड़ दिया एकदम ही, जो तालाब के पास में थी। हम तो खेती करेंगे ही नहीं, अब आपको जो करना है वो कर लो। तो इसको लेकर थोड़ा सा जो अपने क्या नाम है, ये विरोध था तलवार बंदी को लेकर, उनका विरोध था। तो उस उनके अंदर अभी नेतृत्व करता हम अभी प्रथम चरण कर रहे हैं ना, तो प्रथम चरण के अंदर देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ नेतृत्व करता, और बता देता हूँ नीचे। ये स्थानीय नेता थे वहां के जो नेतृत्व करता थे। साधु सीताराम दास थे एक तो, एक अपने फतेहकरण चारण, एक अपने ब्रह्मदेव दादीज। इन तीन का नाम आप मेन याद रखना। वैसे एक दो और है, साधु सीताराम, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव जो थे, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर प्रथम चरण में मुख्य स्थानीय नेता थे वहाँ के। ये वहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। दो बंदे और थे, नाथूलाल और रामजी लाल। अपन अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो था नाथूलाल, ठीक है, एक तो था नाथूलाल, और दूसरा कौन था? दूसरा था रामजी लाल। एक तो था नाथूलाल, दूसरा था रामजी लाल। ठीक है, नाथूलाल और रामजी लाल, ये दो बंदे और थे। अगर याद रखना चाहो तो रख लो, बाकी ज्यादा मेन इनको याद रखना। साधु सीताराम दास है, फतेहकरण चारण है और ब्रह्मदेव दातीज है। ठीक है ना, इनको याद रखना। चलो, ये अपने साथ साथ में एक चीज आगे और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि 1914 के अंदर देखो वो हो गया ठीक है ना, 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की मृत्यु, केसरी सिंह राजा बन गया, उसका संरक्षण अमर सिंह भी बन गया। अमर सिंह का मुंसरिम सहायक है जो डूंगर सिंह भाटी है, वो भी बन गया। देखो केसरी सिंह छोटा है, अमर सिंह उसका संरक्षण बना ना, तो अमर सिंह ने आते ही एक पहले क्या है, आते ही एक्शन क्या लिया उन्होंने? एक टैक्स बंद कर दिया। एक टैक्स बंद कर दिया। कौन से? एक तो तकी, तकी था। एक कौन सा था? तकी के बाद में था हल्पा और पुला, ये तीन टैक्स थे। तकी, हल्पा और पुला। तकी, हल्पा और पुला, ये तीन टैक्स बंद कर दिए थे। तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे, देखो कि तकी क्या है।
किसने द्वारा बिजोलिया में लिया जाए, किसने द्वारा टैक्स, ये सामंत द्वारा लिया जाने वाला बिजोलिया में बंद किया गया टैक्स, या फिर नाक का एक आभूषण, गेहूं की एक किस्म, ऐसे करके 3-4 एक ऑप्शन देके आपको उलझा दिया जाएगा। तो तक्की, हल्पा और पुला 3 नाम के टैक्स थे। चलो, प्रथम चरण अपना असफल रहा था। साधु सीताराम, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव दादीज, इन तीनों को ही निष्कासन कर दिया था, इन तीनों का निष्कासन कर दिया था इनको, ठीक है ना। ये किसने किया था, देखो ये यहाँ पे अधिवेशन पे जाएगा, विद्या प्रचारणी सभा का अधिवेशन लगेगा चित्तौड़ के अंदर 1914-15 के अंदर, तो ये उस समय जाएगा वहाँ पे, तो उससे पहले की बात है। और 1914 के अंदर तो मरा था पृथ्वी सिंह, तो उस पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव दादीज, इन तीनों को ठिकाने से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। साधु सीताराम दास जब चित्तौड़ के अंदर विद्या प्रचारणी सभा विजय सिंह पथिक द्वारा लगाई जा रही थी, विजय सिंह पथिक उससे पहले क्या है कि केंद्र में वैसे क्रांतिकारी तो थे वो, तो केंद्र के क्रांतिकारी से वहां से भाग के आए थे। उनका असली नाम था भूप सिंह, विजय सिंह पथिक का असली नाम क्या था, भूप सिंह। भूप सिंह ने यहाँ पे विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़ के अंदर आके विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कर दी, और उसका अधिवेशन था, यहाँ पे अधिवेशन था 1914 और 15 के अंदर, ठीक है ना। ये उस समय अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन के अंदर भाग लेने कौन गए थे, अपने साधु सीताराम दास जी गए हुए थे। वो वहां से विजय सिंह जी पथिक से मिले थे, ठीक है ना। विजय सिंह जी पथिक से मिले थे और उनको इनविटेशन दिया था कि आप हमारे बिजोलिया आओ और हमारा जो किसान आंदोलन है उसको थोड़ा सा आग दो या उसको आगे बढ़ाओ, ये उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। विद्या प्रचारणी सभा का अधिवेशन चित्तौड़ में कब हुआ था, तो हुआ था 1914 और 15, और उसी में साधु सीताराम दास है, ये जो विजय सिंह जी पथिक हमारे हैं उनसे मिले हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। पथिक जी को साधु सीताराम दास ने बिजोली आने का आमंत्रण इसी में दिया था, इसी में ये मुलाकात हुई थी। चलो, अभी हम आगे चलते हैं। ये सेकंड चरण है, ठीक है ना, ये सेकंड चरण है। 15 तक वो चरण हो गया, ठीक है ना, वहां पे चरण हो गया। पहला चरण कब हुआ था, 1897 से 15 तक। अभी यहाँ पे ये 16 से 23 तक, ठीक है ना, 16 से 23 तक। इसमें विजय सिंह पथिक है वो एक्टिव रहेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को संभाला, ठीक है ना। बिजोली आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने कब संभाला, 1916 के अंदर। 1917 में पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का स्थापना कर दी। ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत, बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना कर दी, ठीक है ना। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी, और उसके साथ में एक पर्चा और प्रकाशित करते हैं, ये ऊपरमाल का डंका नाम से एक पर्चा और प्रकाशित करते हैं। ऊपरमाल का डंका के नाम से एक पर्चा और प्रकाशित करते हैं, ये ध्यान रखना आप यहाँ पे, ये ठीक है ना, ऊपरमाल के डंका के नाम से। चलो, 1917 के अंदर इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद में बेरीसाल के गांव के अंदर हरियाली अमावस को बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस को बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की है। अध्यक्ष, इसका जो पहला अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष बना दिया था मन्ना पटेल को। मन्ना पटेल को यहाँ का सरपंच बनाया था या अध्यक्ष बनाया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष या ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया था, मन्ना पटेल को बनाया था। ऊपरमाल के जो लोग थे वो पथिक को महात्मा कहते थे। कहाँ के लोग, ऊपरमाल के लोग पथिक को महात्मा कहते थे। अभी ये जो पथिक जी है, अपने विजय सिंह जी पथिक, इनकी मुलाकात माणिकलाल वर्मा से हुई थी। उमा जी का खेड़ा नाम से गांव है, उमा जी का खेड़ा नाम से गांव है, वहां पे विजय सिंह जी जो पथिक है, इनकी मुलाकात माणिकलाल वर्मा से हुई थी, ठीक है। विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा है ना, विजय सिंह पथिक के प्रयासों से ही, विजय सिंह पथिक है ना, इन्हीं के प्रयासों से, मेन तो बात यह है कि इन्हीं के प्रयासों से माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, ठीक है ना। अंजना देवी चौधरी, ये रामनारायण चौधरी है, इनकी ही पत्नी है, ठीक है ना। ये रामनारायण चौधरी की ही पत्नी है अंजना देवी चौधरी। और ये कौन थी, बिजोलिया किसान सत्याग्रह के अंदर इन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अंजना देवी चौधरी ने, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ पथिक जी ने इस आंदोलन का प्रचार कैसे किया। तो पथिक जी ने देखो प्रताप नाम के समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन का लोकप्रिय बनाया था। तो ये सबने पढ़ रखा है कि प्रताप नाम के अखबार से लोकप्रिय बनाया था सॉरी, कानपुर से ये जो अखबार ये प्रकाशित होता था, और ये गणेश शंकर विद्यार्थी है इसके द्वारा। तो विजय सिंह पथिक ने
गणेश शंकर विद्यार्थी को, पथिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। ठीक है ना। ये बिजोलिया के आंदोलन को अखबार के अंदर प्रकाशित करने के लिए इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को बोला कि देखो, बात ये है कि राखी भेजने का मतलब ये होता है कि बहन है तो वो अपने भाई के लिए राखी भेजती है। तो पथिक जी ने बोला कि आपके हम किसान जो भाई है वो सारे सारे हमारे भाई है, और आप हमारे भाई हो तो आप हमारी सहायता करो। इसीलिए गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर भगत सिंह पथिक ने प्रताप अखबार पत्र में के माध्यम से आंदोलन करवाया था। ये देखिए, ये है वो प्रताप अखबार, मैं आपके सामने ये फोटो दिखा रहा हूँ। ये प्रताप अखबार है जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। ये उसका एक फोटो है पहले का। ये देखो, यहाँ पे संपादक का नाम लिखा हुआ है आपके सामने, अगर थोड़ा सा धुंधला है, ये रहा गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो ये वो अखबार है। चलो आगे करते हैं। अन्य समाचार पत्र कौन से जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी मिलती है? तो प्रयाग से एक अखबार निकाला जाता था अभ्युदय, और कलकत्ता से एक अखबार निकाला जाता था भारत मित्र, और पूना से एक अखबार निकाला जाता था जिसका नाम था मराठा। ये तिलक का अखबार था। पूना से मराठा जो निकलता था ये तिलक का अखबार था। भारत मित्र निकलता था कलकत्ता से, और प्रयाग से एक अखबार निकलता था अभ्युदय। तो ध्यान रखना कौन सा अखबार कहाँ से निकल रहा है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये पूछ लेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में अभ्युदय नाम का अखबार कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं वो कि कौन से अखबार में, या कौन से नहीं है, कौन से अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन का नहीं है, या फिर कौन से अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी मिल रही है, जिसमें आपको अगर प्रताप न दिया हो, बाकी अखबारों के अंदर अभ्युदय दिया हो, 3 ऑप्शन अलग हो, भारत मित्र दिया हो, या मराठा दिया हो पूना से, कौन सा अखबार कहाँ से निकलती है आपको पता है। चलो, अभी अप्रैल 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग बनेगा। ठीक है ना। ये सारे मतलब अखबार के अंदर वगैरह वगैरह अपने दे रहे कि यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहे, सामंत ने ये बोला बोला। तो मेवाड़ की सरकार है ना, तो मेवाड़ की सरकार ने एक आयोग बनाया था अप्रैल 1919 के अंदर, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है ना। मेन तो बात बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, ध्यान रखना। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया था जिसके अंदर क्या थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य जी थे वो न्यायमूर्ति थे। ठीक है ना। पर ये जो इनके सदस्य कौन है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य थे एक तो अफजल अली। अफजल अली क्या थे, अफजल अली जो थे वो न्यायमूर्ति, अफजल अली थे जज। ठीक ना, अफजल अली जज थे। और उनके सामने कौन है, देखिए अमर सिंह। ये अमर सिंह वही है संरक्षक, केसरी सिंह के संरक्षक है अमर सिंह। ठीक है ना, ये उनके सामने हैं। तो ये सदस्य थे, एक तो अमर सिंह थे सदस्य, एक अफजल अली थे सदस्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब बना, अप्रैल 1919 के अंदर मेवाड़ सरकार ने इसे बनाया था। ठीक है। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, दिसंबर के अंदर विजय सिंह पथिक क्या करता है, दिसंबर 1919 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था अमृतसर के अंदर। देखो, अमृतसर के अंदर दिसंबर 1919 पे अधिवेशन चल रहा था। ये 1919 में मैं आपको अगर बताऊं तो 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था उस समय। ठीक है, पर वो बात छोड़ते हैं, अभी बात यहीं पे आते हैं। कांग्रेस का एक अधिवेशन था, अमृतसर के अधिवेशन था दिसंबर 1919 के अंदर। तो अभी यहाँ पथिक जी ने तिलक के माध्यम से बिजोलिया की आवाज़ उठाई। इस अधिवेशन में कौन आया था, इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक आए थे। ठीक है ना, उन्होंने तिलक के माध्यम से बिजोलिया की आवाज़ उठाई थी। पर उस समय एक बार गांधी जी ने मना कर दिया था। यहाँ पे तिलक ने प्रस्ताव रखा था कांग्रेस के अधिवेशन के कि बिजोलिया में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है ना। पर गांधी जी ने उस समय एक बार मना कर दिया था कि हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे एक बारी। क्योंकि ऐसा अगर करेंगे, गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि अगर ऐसा अगर करेंगे तो जो आंदोलन है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक आंदोलन तो देखो, एक आंदोलन तो जो अपना है वो अंग्रेजों के विरोध में है, एक तो आंदोलन है वो अंग्रेजों के विरोध में, गांधी जी ने ये बोला। और दूसरा जो आंदोलन होगा वो सामंतों के विरोध में। तो हम राजा और अंग्रेज दोनों के विरोध में आंदोलन नहीं चला सकते, इससे हमारा आंदोलन है वो डाउन हो जाएगा। तो इसमें मना कर दिया था गांधी जी ने। फिर क्या है, 1920 का एक अधिवेशन और था, ये मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है, आपको बता दूं मैं साथ ही में। 1920 का एक अधिवेशन था। ठीक है, ये कहाँ पे था, ये नागपुर अधिवेशन था महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है ना, ये नागपुर में अधिवेशन एक और था कांग्रेस का, नागपुर अधिवेशन था महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है ना, नागपुर अधिवेशन था महाराष्ट्र के अंदर, एक अधिवेशन और था नागपुर अधिवेशन। उस अधिवेशन में क्या हुआ था कि फिर वही, तो
विजय सिंह पथिक जी ने क्या किया, वहाँ पे 3 किसान ले गए। तो वहाँ पे जो अधिवेशन लग रहा था उसके सामने एक गैलरी लगा दी। गैलरी मतलब वहाँ पे वो 3 किसान है, वो 3 किसानों ने चित्र हाथ में, बिजोलिया की जो कंडीशन थी वहाँ के, ऐसे चित्र बना के वो हाथ में लेके खड़े हो गए, ठीक है ना। वहाँ पे नंदराम जी थे, एक तो नंदराम जी धाकड़ थे, ठीक है, एक गोकुल जी थे, गोकुल जी थे, किसान थे ये, गोकुल जी, नंदराम जी, ठीक है ना, ये जो लोग थे। एक और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, गोकुल जी है, नंदराम जी है, और भी थे। इनको सामने खड़ा कर दिया। तो फिर गांधी जी ने देखा कि ये तो भाई ये बात चल रही है यहाँ पे, तो ये है। फिर गांधी जी ने वहाँ पे उनका सपोर्ट किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या था कि जो तिलक थे, इन्होंने ये बात बोली कि ठीक है, तो मैं मेरी तरफ से मेवाड़ के जो अपने जो राजा है उनको लेटर लिख दूंगा। फिर यही बात बोली गांधी जी ने कि हाँ मैं भी उनको एक लेटर लिख दूंगा। तो गांधी जी ने भी ऐसे सपोर्ट कर दिया था। और गांधी जी का एक अखबार और था, मैं आपको बताता हूँ, यंग इंडिया। गांधी जी का एक अखबार था यंग इंडिया। गांधी जी ने यंग इंडिया में भी बिजोलिया को लेकर, गांधी जी का अखबार था यंग इंडिया, इसमें भी बिजोलिया को लेकर इन्होंने छापा था, ठीक है ना, अपने अखबार में। फिर यहाँ पे इन्होंने लेटर लिख दिया था। और इसी के साथ में गांधी जी ने एक महादेव देसाई नाम के इनके जो साथ में रहते थे, उनको समस्या जानने के लिए महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था गांधी जी ने। तो ध्यान रखना, गांधी जी ने बिजोलिया किसको भेजा था, महादेव देसाई को, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तिलक के माध्यम से बिजोलिया की बैठक की। अभी हम देखते हैं मेवाड़ में फिर अभी दूसरा जांच आयोग बनेगा, ठीक है। मेवाड़ के अंदर अब क्या होगा, दूसरा जांच आयोग बनेगा, ये ध्यान रखना आप। दूसरा एक जांच आयोग बनेगा, मेवाड़ सरकार की तरफ से बनेगा। ये मेवाड़ सरकार की तरफ से दूसरा जांच आयोग भेजा गया, जिसमें कौन कौन थे, रमाकांत मालवीय, राज सिंह बेतला, तख्त सिंह मेहता। कौन थे, रमाकांत मालवीय, राज सिंह बेतला और तख्त सिंह मेहता। ये जो रमाकांत मालवीय थे ना, ये अपने जो मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, वो है महाइंद्राज सभा, ठीक है ना। महाइंद्राज सभा जो मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट है, महाइंद्राज सभा, उसके जज थे रमाकांत मालवीय है। ये मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट महाइंद्राज सभा के जज थे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। महाइंद्राज सभा के महाइंद्राज सभा के क्या थे, जज थे, थोड़ा ध्यान रखना ये, ठीक है। कौन, रमाकांत मालवीय, कौन, रमाकांत मालवीय। चलो, तख्त सिंह मेहता, राज सिंह बेदला और रमाकांत मालवीय, ये 3 सदस्य थे। मेवाड़ द्वारा दूसरी जांच आयोग भेजा गया उसके। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने, देखो इनका भी कुछ नहीं हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने फिर एक समिति बनाई, ठीक है ना, उस समिति में कौन कौन से थे, अंग्रेजों की तरफ से और मेवाड़ की तरफ से कौन कौन थे। एक देखो, एजीजी रॉबर्ट ओलैंड था उस समय, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी का सचिव तो कौन था, कर्नल ऑगलवी, ठीक है ना, ओलैंड था, एजीजी ओलैंड, सचिव ओगलवी। रेजिडेंट कौन था, रेजिडेंट था विल्किंस, ठीक है ना। दीवान था सुभाष चंद्र चटर्जी, ये सुभाष नहीं, ये प्रभाष चंद्र चटर्जी है, सॉरी, सुभाष नहीं है, ये प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये दीवान थे। और एक हाकिम थे, सीमा शुल्क के टैक्स लेते थे, वो हाकिम थे बिहारी लाल कौशिक जी, ये थे। कौन कौन थे, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई थी। ये देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो आया था, ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसको पहले जो भी हुई थी इसमें सेटिंग नहीं थी, मतलब सही नहीं हुआ था। फिर ये एक कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर ये हो गया। फिर उन्होंने, गांधी जी ने महादेव देसाई को भेज दिया। फिर दूसरी बार जांच आयोग बना, रमाकांत मालवीय, राज सिंह बेदल, तख्त सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और उसके बाद में फिर ब्रिटिश सरकार की एक समिति बनाएगी, एक अंग्रेजों की तरफ से, और अंग्रेज और मेवाड़ की तरफ से, दोनों अलग अलग थे। तो एजीजी रॉबर्ट ओलैंड था, कर्नल जो सचिव था एजीजी का वो ओगलवी, रेजिडेंट था वो विल्किंस, दीवान था प्रभाष चंद्र चटर्जी, और सीमा शुल्क का हाकिम कौन था, बिहारी लाल कौशिक, ठीक है ना। ये जो समझौता हुआ था, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ये समझौता हुआ था 4 फरवरी 1922 को। तो बिजोलिया पंचायत की तरफ से, बिजोलिया पंचायत की तरफ से कौन कौन थे, तो बिजोलिया पंचायत की तरफ से थे मोतीलाल जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा। देखो माणिकलाल वर्मा आपको याद रहेगा, रामनारायण चौधरी याद रहेगा, नारायण पटेल और मोतीलाल, ये ध्यान रखना। ये मोतीलाल, नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा, ये तो बिजोलिया किसान पंचायत की तरफ से थे। और ठिकाने की तरफ से कौन आए थे, तो ध्यान रखना, कामदार हीरालाल,
फौजदार तो तेज सिंह था और जालम सिंह था। हीरालाल, तेज सिंह और जालम सिंह। हीरालाल, तेज सिंह और जालम सिंह, ये ध्यान रखना, ये ठिकाने की तरफ से थे, हीरालाल, तेज सिंह और जालम सिंह। देखो एक चीज़ और बताऊं मैं आपको इसमें कि एजीजी हॉलैंड के प्रयास से, किसके, एजीजी हॉलैंड पहले ऊपर पढ़ा था अपने, ये देखिए एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। तो इसी हॉलैंड के प्रयास से 11 जून 1922, कब, 11 जून 1922 किसान और ठिकानों के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें 35 लागतें समाप्त कर दी गई थी। 35 लागतें, यहाँ पे जो 84 प्रकार के टैक्स लेते थे उनमें से 35 टैक्स बंद कर दिए थे राजा ने। पर मेरी बात सुनिए, ये बात नहीं मानी जाएगी आगे। क्यों मानी जाएगी नहीं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो वर्मा जी के हाथों में चला गया, ठीक है ना, माणिकलाल वर्मा में। वो ये जो आगे है वो होता रहेगा। अभी मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसके बारे में एक छोटी सी आपको स्टोरी भी बता दूंगा कि क्या स्टोरी थी, क्या थी। विजय सिंह पथिक ने यहाँ पे आए, उन्होंने ये सारा का सारा किसान आंदोलन ये जो संभाला था, फिर उनको आगे चलाया। फिर उन्हीं के प्रयासों से माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी हमारे इस आंदोलन से जुड़े, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने और भी इनके लिए बहुत प्रयास किए। फिर 1900, ये देखो अखबार के अंदर भी उनके कहने पर प्रताप के अंदर, ये पथिक ने जो प्रताप के अंदर ये अपना दिया था सारा का सारा, ठीक है। तो पथिक ने प्रताप के अंदर, पथिक ने प्रताप के अंदर भी ये आंदोलन, ये प्रताप के माध्यम से आंदोलन को सक्रिय बनाया। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी हो गया, फिर ये 1919 के अंदर ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अधिवेशन में गया, फिर आगे गए, मेवाड़ के अंदर जांच कमेटी आई, फिर दूसरी जांच कमेटी आई, ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया। इसी के अंदर फिर हमने पढ़ा कि हॉलैंड के प्रयासों से बीच में समझौता हो गया, 35 प्रकार की लाख बारें समाप्त कर दी गई थी। तो किसान यहाँ पे क्या हुए थे, 35 लाख बार समाप्त देखकर बहुत ही हैप्पी हो गए थे किसान। यहाँ पे क्या हो गए थे, खुश हो गए थे, यहाँ पे किसान हैप्पी हो गए थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो किसान थे वो हैप्पी हो गए थे। बट मेरी बात सुनिए, ये जो लाख बाग है ये किसके द्वारा समाप्त की गई है, ये राजा के द्वारा। पर वहाँ पे जो ठिकानेदार है उसके द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये बात और बता दूं, उसके द्वारा ये एक्सेप्ट फिर नहीं किया गया था। तो इसी को लेकर फिर हम आगे पढ़ते हैं कि तीसरा चरण भी हमने जो पढ़ा है वो फिर इसीलिए होगा क्योंकि पहले चरण में तो सही नेतृत्व नहीं था, दूसरे चरण में सही नेतृत्व था, बट उसके बाद में वो कम हुए थे, पर जो ठिकानेदार था, जो सामंत था, वो नहीं माना। इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं अपन कि कुछ समय तक जो पथिक जी है, ये देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये जनरली एडवांस में मान लीजिए आप। कुछ समय तक पथिक अजमेर में रहते हुए आंदोलन का संचालन करता है, ठीक है ना। और जब पथिक जी बिजोलिया में, पथिक ने अपने मित्र ईश्वरदान के घर रहते थे, बिजोलिया रहते थे तब इनके जो मित्र थे ईश्वरदान, उनके घर ये रहते थे, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। 1927 के अंदर देखो, 1927 के अंदर पथिक वर्मा से मतभेद के कारण, 1927 के अंदर क्या है कि माणिकलाल वर्मा से मतभेद हो जाता है। 1927 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से, 1927 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए थे विजय सिंह जी, थोड़ा पथिक ध्यान रखना। 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक अलग अलग हो गए थे क्योंकि उनको पहले ही विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया गया था, फिर वापस छूटे थे, वापस आए थे, फिर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। वर्मा के आग्रह पर बजाज ने नेतृत्व संभाला, ठीक है ना। माणिकलाल वर्मा के आग्रह पर ही जमनालाल बजाज ने नेतृत्व संभाला था यहाँ पर। जमनालाल बजाज आए थे, ठीक है ना। माणिकलाल वर्मा आए थे, माणिकलाल वर्मा के बाद में कौन आए थे, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज भी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वो भी फिर वहाँ पे अलग प्रजामंडल आंदोलन में चले जाएंगे, फिर वो एक बंदा यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ऐसा आगे से आगे वो चलता रहेगा। तो एक बंदा छोड़ के जाएंगे, देखो ये रहा, आंदोलन के संचालन की जिम्मेदारी हरिभाई उपाध्याय को दी गई थी। तो माणिकलाल वर्मा आए, वर्मा ने फिर आगे बजाज के पास गए, बजाज ने फिर सीधा हरिभाऊ को उपाध्याय को दिया। तो ये एक वो अपने खो खो वाला गेम नहीं होता, अपने मारवाड़ी में या राजस्थान में अपन खेलते हैं ना, उसने उसको खो किया, फिर उसने आगे खो किया, उसने आगे खो किया, तो एक ऐसा हो गया था। तो उसका ये मतलब पूर्ण रूप से सफल इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि इनकी जो जिनके हाथ में ये आंदोलन चल रहा था तो वो सही नहीं चल रहा था। देखो मेन तो बात ये है, ठीक है ना, मेन तो ये बात है कि जिनके हाथ में जो आंदोलन ये चल रहा था वो सही नहीं चल रहा था। ये उनको नेतृत्वकर्ता जो थे, ये ऐसे तो बहुत बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सफल हुआ था आंदोलन, बट उसके बावजूद भी ये मेरे को नहीं लग रहा ये सही तरीके से सफल हुआ है। 2 मिनट, ठीक है। अभी आप देखिए,
आगे करते हैं इसे। हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दी गई थी। 1941 के अंदर आंदोलन का समापन हो गया। खत्म कब हुआ था ये? 1941। तो ये आंदोलन कितने टाइम तक चला था? ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। विश्व का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन कहते हैं इसको। वर्ल्ड का, हाँ, विश्व का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन है। विश्व का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन है बिजोली आंदोलन, जो कितने साल तक चला था? ये 44 वर्ष तक चला था, ध्यान रखना। 44 साल तक ये आंदोलन चला था, ठीक है। अभी अपन देखते हैं आगे। नोट क्या है? मेवाड़ के प्रधानमंत्री उस समय थे टी राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता ने किसानों की समस्या का समाधान किया था। बाद में ये टी राघवाचारी और जो मोहन सिंह मेहता थे इनसे रिक्वेस्ट की गई थी, तो इन्होंने फिर इनके टैक्स वैक्स वो सारे कम वगैरह करवाए थे और ऐसे करके ये पूरा हो गया था किसान आंदोलन। माणिकलाल वर्मा की इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि उस समय उसने एक माणिकलाल वर्मा पंचशील बड़ा गीत था, मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसी यही की थी, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका बिजोल या किसान आंदोलन के जो हमने अभी तक आपको जो चरण करवाए हैं उसकी बात है, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको देख लो 2 चरण कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी जो मैंने आपके इसके अंदर आपको 2 नहीं 3 करवा दिए, ठीक है ना। हाँ, तीनों सॉरी, इसमें मैंने आपको 3 करवा दिए हैं कंप्लीट। तीनों तो क्या, मैं आपको वापस एक बार इसका अच्छे से आप बोलो तो रिवीजन करवा देता हूँ। तीसरा है जो मैंने तृतीय चरण इसमें नोट किया नहीं है, मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। जो तीसरा चरण है इसका, वो तीसरा चरण जो तृतीय चरण जिसको हम बोलेंगे, उसकी क्या है टाइमिंग क्या रहेगी? तो देखो उसकी टाइमिंग रहेगी 1923 से 1923 से ये रहेगा अपने 1941 तक, ठीक है ना। ये इसका थर्ड चरण था। तो एक बार मैं ऊपर लेके आपको थोड़ा सा ये सर का सारा वापस रिवीजन कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम चरण में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा ने अशोक परमार जागनेर यूपी का था, ऊपरमाल का क्षेत्र दिया, ठीक है ना। उस समय तत्कालीन महाराजा कौन से थे? वहां पे थे फतेह सिंह जी के समय ये प्रारंभ हुआ था और भोपाल सिंह जी के समय ये समाप्त हो गया था। इसका मुख्य केंद्र बिजोलिया था। स्थापना अशोक परमार, मैंने आपको बता दिया परमारों का शासन था उस समय। वहां पे 60% जो थे वो धाकड़ जाति के किसान थे, ठीक है ना। यहाँ पे 60% धाकड़ जाति के किसान थे। ये जो आंदोलन है इसमें 3 चरण थे। प्रथम चरण 1897 से ये रहा 1897 से 1900 ये 14-15 तक है, ठीक है ना। ये कहाँ तक है? ये है 1915 तक। चलो ठीक है, एक ही बात है। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके समय स्थानीय नेता वगैरह अगर अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं बताता हूँ, चलो छोड़ो। प्रथम जो चरण है वो 1897 की बात है। 1897 के अंदर गिरधरपुरा गांव के अंदर गंगाराम जी धाकड़ के पिता की मृत्यु हो रखी थी। मृत्यु भोज में सारे किसान इकट्ठा हो रखे थे। उन्होंने टैक्स वैक्स लाग बाग वगैरह लाटा गुटा पद्धति है इन सब पे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे साधु सीताराम लाइब्रेरी में बैठे थे। उन्होंने सजेशन दिया कि आप मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाइए और फतेह सिंह आपके लिए कुछ ना कुछ निकालेगा, रीजन मतलब उसका सहायता करेगा आपकी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, वहाँ पे जाएंगे। तो उनके लिए 2 बंदे तैनात किए गए थे, 2 अपॉइंट किए गए थे। अपॉइंट नहीं, वहाँ पे जो किसान थे वही थे, वो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल थे। वो थोड़े आगे आए थे आगे जाने के लिए। तो वो फिर वहाँ पे गए फतेह सिंह जी के पास। फतेह सिंह जी ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने बोला भाई ऐसे है तो मैं एक बंदा भेजता हूँ जिसका नाम था हामिद। उन्होंने हामिद जो उसका राजस्व अधिकारी था उनको भेजा जांच के लिए। फिर उसने हामिद ने रिपोर्ट है जो किसानों के समर्थन में ही बताई थी, ठीक है। फिर 1903 की बात है। 1903 के अंदर कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था, ठीक है ना। 1903 में चौरी कर कब लगा था? मैंने बताया था आपको 1903 के अंदर चौरी कर लगा था और 1906 के अंदर तलवार बंदी कर लगा था। 1906 के अंदर तलवार बंदी कर लगा था। चौरी कब लगा था? 1903 और 1906 के अंदर तलवार बंदी कर लगाया था पृथ्वी सिंह के समय। चलो ये भी कर दिया मैंने आपको। 1903 के अंदर जो चौरी कर लगा था 1904 में वो हट गया था, 5 रुपये वाला कर था, ठीक है। 1906 के अंदर हम पृथ्वी सिंह जो थे ठाकुर देव वो तलवार बंदी कर यहाँ पे लगा देते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि नए सामंत द्वारा जो शासक को दिया जाता है ये वो करें। उसमें इसमें मेवाड़ में तलवार बंदी करें या फिर इसको दूसरा नाम कैद खालसा भी बोलते हैं। और दूसरे मारवाड़ में हुक्मनामा मैंने आपको बता दिया था। बीकानेर में पाक दिया जाता है। जयपुर में नजराना दिया जाता है। जैसलमेर में कोई ऐसा शुल्क होता नहीं है, ये बात और बता दूं, जैसलमेर में ऐसा कोई भी शुल्क नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखना। फिर 1914 के अंदर कौन मरा था? पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर उनके जो पुत्र थे केसरी सिंह जी वो सामंत थे पर वो अल्पवयस्क थे।
तो उनके कंट्रोल मतलब वो अल्प वयस्क के छोटे थे, तो उनके संरक्षण के लिए एक बंदा तैनात किया था अमर सिंह। अमर सिंह जिसका नाम था अमर सिंह, क्या था वहाँ का, बिजोलिया का मुंसलिम था। बिजोलिया का मुंसलिम था, तो फिर सहायक मुंसलिम किसे बनाया गया, डूंगर सिंह भाटी को बनाया गया था, मैंने आपको बता दिया। प्रथम चरण असफल रहा था। तलवारबंदी के विरोध में किसानों ने जमीन को पड़द रखा था, मैंने आपको बताया था कि तलवारबंदी है उसके विरोध में जमीन को पड़द रख दिया था, और खासकर जो तालाबों के पास में भूमि है उसको और ज्यादा पड़द रख दिया था। तो फिर ऐसा करने पर सावंत भाई थोड़ा डाउन हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ था। अमर सिंह जब भी संरक्षक बना था, जब वो अमर सिंह, तभी उसने क्या किया था, बिजोलिया में 3 कर हटा दिए थे। कौन से तकी, हल्पा और पुला। मैंने आपको नाम भी बताया था उस समय। तकी, एक तो था तकी, एक नाम था हल्पा, एक नाम था पुला। तकी, हल्पा और पुला, ठीक है, ये हो गए। चलिए आगे चलते हैं। तलवारबंदी के विरोध में किसने ये पढ़ती हो गया अपना, मैंने आपको बता दिया। अभी साधु सीताराम दास की बात है। यहाँ पे जो स्थानीय नेता थे उन्होंने यहाँ पे ये संभाला था, नेतृत्व किया था। तो वो कौन कौन थे, साधु सीताराम, तो फतेहगढ़ चरण और ब्रह्मदेव दादिश थे। साधु सीताराम, ये तीनों को ठिकाने से निष्कासित कर दिया गया था। फिर 1914-15 के अंदर विद्या प्रसारणी सभा की अधिवेशन चल रहा था चित्तौड़ के अंदर। तो ये यहाँ पे जो साधु सीताराम है ये किन से मिले थे, विजय सिंह जी पथिक से मिले थे। तो उनको इन्होंने निमंत्रण दिया था, हमारे आप बिजोली आइए और हमारे यहाँ पे आंदोलन को संभालिए। तो 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक बिजोली आ गए थे। बिजोली आके किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी थी, ठीक है ना। बेरीसाल गांव के अंदर हरियाली महोत्सव की थी, और अध्यक्ष मन्ना पटेल थे। और इसके साथ मैंने आपको बताया था ऊपरमाल का पर्चा नाम से एक और पर्चा नाम से ऊपरमाल का पर्चा वो था ही। और उसमें फिर उन्होंने क्या किया था, एक और ऊपरमाल पंच बोर्ड है ना, उसके साथ में क्या करेंगे, ऊपरमाल सेवा समिति और बनाएंगे एक। वो जो जवान जो भी है अपने, ये एक साथ में बताता हूँ आपके यहाँ पे कि ऊपरमाल सेवा समिति, ठीक है ना। ऊपरमाल ऊपरमाल सेवा समिति की स्थापना और करेंगे, ठीक है ना। ऊपरमाल सेवा समिति और बनेंगे, ऊपरमाल सेवा समिति भी बनाएंगे, ऊपरमाल सेवा समिति। ये जो ऊपरमाल सेवा समिति है, ये आप जवानों के लिए ये ऊपरमाल सेवा समिति की स्थापना करेंगे। ये ऊपरमाल सेवा समिति है, ये ऊपरमाल जो सेवा समिति है इसकी स्थापना ये मेरे हिसाब से ऊपरमाल सेवा समिति की स्थापना ये 18 के अंदर करेंगे, ठीक है ना। ऊपरमाल सेवा समिति की, ठीक है ना, ऊपरमाल सेवा समिति, सेवा संघ कह सकते हैं इसको, या समिति की स्थापना कर देंगे। चलो ठीक है, ये जवानों के लिए मतलब जो यंग है उनके लिए करेंगे। फिर हम जल्दी से पढ़ते हैं। ऊपरमाल के लोग प्रतीक को किस नाम से पुकारते थे, महात्मा के नाम से पुकारते थे। उमा जी का खेड़ा के गांव में प्रतीक की मुलाकात माणिकलाल मुनावा से हुई थी। माणिकलाल मुनावा से कहाँ पे मिले थे प्रतीक जी, उमा जी का खेड़ा के नाम की जगह थी, वहाँ पे मिले थे, ठीक है। उसके बाद पति जी के प्रयासों से रामनारायण चौधरी और माणिकलाल हमारे जुड़े से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और पत्नी रामनारायण चौधरी कौन थी, अंजना देवी चौधरी, ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। पथिक ने, अभी देखो, पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था, ये मैंने बताया आपको। कानपुर से प्रताप छपता था, गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर ये अखबार छपवाया गया था। इसका फोटो आप साथ में देख सकते हैं, यहाँ पे एक नाम भी लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ये गणेश शंकर विद्यार्थी नाम है, ठीक है। चलो उसके बाद में मैंने बताया था अन्य समाचार पत्र कौन से, अभ्युदय प्रकाश से, भारत मित्र कलकत्ता से, मराठा पूना तिलक का अखबार है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं सॉरी। अप्रैल 1919 में एक आयोग की स्थापना हुई थी जांच के लिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये मेवाड़ सरकार की तरफ से था, जांच के लिए बनाया गया था। इसमें कौन कौन थे, अमर सिंह राणावत और अफजल अली। कौन कौन से थे, एक तो अमर सिंह थे अपने जो संरक्षक थे केसरी सिंह के, एक अफजल अली न्यायमूर्ति, ये 2 लोग थे। चलो ठीक है, अभी इससे आगे चलते हैं। दिसंबर 1919 के अंदर क्या होगा, कांग्रेस का अधिवेशन होगा। कांग्रेस का अधिवेशन ये दिसंबर 1919 का है, ये अमृतसर के अंदर लगेगा, ठीक है ना। ये अमृतसर के अंदर जो अधिवेशन लगा है, इसमें विजय सिंह पथिक है, उन्होंने तिलक के माध्यम से, मतलब विजय सिंह पथिक ने तिलक को बोला, तिलक ने यहाँ पे बिजोलिया की आवाज़ उठाई थी, पर महात्मा गांधी ने उस समय मना कर दिया था कि हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। फिर 1920 के अंदर एक और अधिवेशन लगेगा, मैंने आपको बताया था जनवरी में लगेगा, वो जनवरी 1920 के अंदर एक अधिवेशन लगेगा, उसमें महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था, ठीक है ना। क्योंकि सामने मैंने आपको बताया था 2 बंदे चित्र गैलरी, वो आर्ट गैलरी लेकर बैठ गए थे, फोटो वगैरह हाथ में लेकर बैठ गए थे, जिनमें गोकुल
एक तो नाम था गोकुलदास नाम, एक तो गोकुलदास नाम था एक तो बंदे का, और एक बंदे का नाम था, एक मेरे को वापस याद नहीं आ रहा है वैसे अभी तुरंत, मैंने उस समय आपको बता दिया था। एक का नाम था गोकुलदास, और चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, छोड़ो। ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया। फिर गांधी जी ने क्या किया था कि एक बंदे को जांच के लिए भेजा था जिसका नाम था महादेव देसाई। क्या नाम था उसका? महादेव देसाई को जांच के लिए भेजा था। फिर मेवाड़ में दूसरे जांच आयोग को भेजा गया, ठीक है ना, फिर दूसरे जांच आयोग को भेजा गया जिसमें 3 सदस्य थे, रमाकांत मालवीय, राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता। दूसरे जांच आयोग को भेजा गया था रमाकांत मालवीय, राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता और मेहता। मैंने आपको बताया रमाकांत मालवीय है वो क्या था, वो महाइंद्रा सभा का जज था। और महाइंद्रा सभा क्या थी? महाइंद्रा सभा मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट थी उस समय की। फिर ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक समिति बनाई गई थी जिसका मेवाड़, ये अंग्रेजों की तरफ से कौन था और मेवाड़ की तरफ से वो कौन था वो बताता हूँ। एक तो एजी थे अपने रॉबर्ट हॉलैंड, ये सामने लिखा हुआ है आपके। एजी सचिव थे कर्नल ये ओगलवी। ये कौन थे? हॉलैंड थे, ओगलवी थे, विल्किंस थे। हॉलैंड, ओगलवी, विल्किंस। प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारीलाल कौशिक। ये हाकिम थे बिहारीलाल कौशिक, प्रभाष चंद्र चटर्जी थे दीवान थे। ठीक है ना। समझौता जो हुआ था ये 4 फरवरी 1922 को एक समझौता हुआ था जिसके अंदर ये बोला गया था कि भाई आपकी बातें मान ली जाती है। और ये समझौता हुआ था। इस समझौते में कौन कौन किस किस तरफ से थे? तो बिजोलिया किसान पंचायत की तरफ से तो मोतीलाल जी थे, मोतीलाल थे, नारायण पटेल थे, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा थे। और ठिकाने की तरफ से कौन कौन थे? हीरालाल, तेज सिंह और जालम सिंह ये थे। तो इसकी जो बात थी ये सारी सारी ठिकानेदारों की और बिजोलिया के जो सरपंच थे, मतलब इनकी बातें मान ली गई थी। मैं आपको बताता हूँ 4 फरवरी 1922 को ये बातें मान ली गई थी। बातें मानकर 35 जो कर है वो समाप्त कर दिए गए थे, पर ठिकानदार ने ये कर समाप्त नहीं किए थे। तो फिर आगे और आंदोलन हुआ। तो उसके बाद में जो आंदोलन था ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्व अब माणिकलाल वर्मा आएंगे, अब इसके नेतृत्वकर्ता। ठीक है ना। कुछ समय तक पथिक जी अजमेर में रहते हुए आंदोलन चलाया था इन्होंने। फिर बिजोलिया के पथिक, बिजोलिया में जब पथिक जी रहते थे तो ये किसके पास रहते थे? इनका मित्र थे ईश्वरदान, ईश्वरदान के घर पे रहते थे। जब देखो यहाँ पे ये मैं आपको बताऊं, ये जो अपने विजय सिंह जी पथिक है ये क्या है कि आगे अब जेल में भी जाएंगे। तो ये 1923 के अंदर क्या करेंगे? देखो जब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा चरण अपना स्टार्ट होगा 1923 के अंदर, उस समय विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना। विजय सिंह पथिक को 1923 के अंदर बेंगू से, कहाँ से? ये बेंगू के अंदर जाएंगे, रामनारायण चौधरी के बुलाने पर ये बेंगू पे जाएंगे। मतलब लोग बुलाएंगे पर ये रामनारायण चौधरी को बेंगू भेजेंगे। बेंगू के अंदर ये जाएंगे और बेंगू किसान आंदोलन में जाएंगे, वहाँ पे इनको जेल में डाल दिया जाएगा पकड़ के। तो इनको विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर को 10 सितंबर को 10 सितंबर और 1923 के अंदर इनको जेल में डाल दिया गया था। तो मतलब अभी ये नेतृत्व कैसे करेंगे क्योंकि जेल में बैठे हैं। अब इनका जो नेतृत्व है वो माणिकलाल वर्मा करेंगे। ठीक है ना। अब बिजोले का नेतृत्व है वो माणिकलाल वर्मा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 35 जो टैक्स थे ये समाप्त कर दिए गए थे, पर ये सामंत ने नहीं माना था। ये राजा ने मान लिया था पर सामंत ने नहीं माना था, सामंत ने मना कर दिया था। विजय सिंह पथिक के पास अभी जो किसान थे वो सारे के सारे विजय सिंह पथिक के पास चले गए जेल के अंदर। पूछा कि भाई पथिक जी अब क्या करें? पथिक जी ने बोला कि भाई अभी भी सामंत नहीं मान रहा है, आपने जमीन पड़त रख दी। जमीन की पड़त का जो आइडिया था वो भी विजय सिंह पथिक का ही था। ठीक है। जमीन पड़त रख दी आपने, ये कर दिया वो कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अभी आपके पास जो भी पट्टे हैं, जमीन के पट्टे हैं वो ले जाओ और जो आपका सामंत है उसके मुंह पे मार दो कि जाओ हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए। तो वो सारे इकट्ठा होकर सामंत के पास गए, सामंत के सामने पट्टे मार दिए मुंह पे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है आप रखो अपनी पास। तो सामंत ने फिर एक बार सारे पट्टे इकट्ठा कर लिया, फिर बोले कि आपको सच में नहीं चाहिए, ये मैं लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वापस दूंगा नहीं। तो ये बात बोली, ये बात बोलते 3-4 लोग पिघल के फिर बोल दिए कि ये लेके आ गया था हमें तो ये वो ऐसे वैसे करके। फिर कुछ लोगों ने ठीक है, फिर दूसरी बार फिर बोला कि जो चाहता है वो ऐसा वैसा करो। तो फिर कुछ लोग फिर और पिघल गए, थोड़े बहुत थे वो पिघले नहीं थे, फिर उनको पट्टे दिए नहीं गए थे और दूसरे जो किसान थे उनको उनकी ज़मीनें बेच दी गई थी। फिर वापस जो किसान थे ये विजय सिंह पत्ती के पास गए कि हमारे साथ ये हो गया ये वो। फिर विजय सिंह पत्ती का ठीक है ये हो गया तो फिर और कुछ निकालेंगे। तो फिर किसानों ने बोला कि ऐसा है कि अब कुछ नहीं करना है आपको, आप छोड़ो, जो करना है वो अब जो होगा वो देखा जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो था वो और छीन लिया हमसे, कर क्या रहे हो आप ये। ठीक है। तो ये बात बोल दिया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये माणिकलाल वर्मा से मतभेद भी हो गया था। इसी कारण से विजय सिंह पथिक ने 1927 के अंदर अपने विजय किसान आंदोलन से पृथक हो गए, थोड़ा अलग हो गए थे। ठीक है ना। वर्मा, अब वर्मा जी के आग्रह पर जमुनालाल बजाज है वो नेतृत्व संभालेंगे।
माणिक वर्मा के आग्रह पर बजाज नेतृत्व संभालेंगे, ये खो कर दिया यहाँ पे, ये फिर आगे खो हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय को खो कर दिया आगे। ठीक है, माणिक वर्मा कहाँ पे, ये जमनालाल बजाज फिर अपने आगे प्रजामंडल में भी चले जाएंगे, हरिभाई उपाध्याय खो कर दे, खो करके चले जाएंगे। 1941 तक ऐसे ही घसीटते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे 27 तक अलग हो गए, क्योंकि 23 के अंदर जब इनको विजय सिंह पथिक को डाल दिया गया था जेल के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था, तो उसी के साथ जो तृतीय चरण है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, क्यों तृतीय चरण, क्योंकि विजय सिंह पथिक को चला गया अंदर और यहाँ पे वर्मा जी आ जाएंगे 1923 के अंदर। ठीक है, 23 से फिर ये 1941 तक चलेगा। वहाँ पे ये वर्मा जी यहाँ से ऐड हो गए थे, क्योंकि विजय सिंह पथिक तो यहाँ से चले गए थे अपनी जेल। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन में भी आगे बताऊंगा वो वहाँ पे क्यों गए थे, जेल कैसे हो गई थी, वो अपने बेंगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे। यहाँ पे तीसरा चरण है जो भी कंप्लीट होता है क्योंकि यहाँ से सारे अलग हो गए, इन्होंने इनको खो कर दिया, इन्होंने इनको खो कर दिया, वर्मा ने बजाज जी को खो किया, बजाज जी ने हरिभाई उपाध्याय को खो कर दिया। 1941 के अंदर ये समाप्त हो गया। मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री टी राघवाचारी और वहाँ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, इनसे फिर किसानों ने फिर रिक्वेस्ट की और ऐसे करके किसानों की सारी समस्या का समाधान किया। राजा इनकी थोड़ी बातें मान गया और कुछ नहीं, ये किसान आंदोलन ऐसे इस तरीके से ये समाप्त हुआ था। पर इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, ये किसान आंदोलन है ये थोड़ा पड़ोसी राज्यों में फैला है, पड़ोसी राज्यों में भी थोड़ा फैलेगा, क्योंकि बेंगू किसान आंदोलन है, इसमें भी इसकी बहुत भूमिका रही है। इसी से वो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशन मिला था उनको करने का, किसान आंदोलन बेंगू वगैरह को। जो दूसरी रियासतें हैं, दूसरे एरिया है, उनको चेतना इसी रियासत से मिली थी। ठीक है ना, और ये पूरे भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन है, ये ध्यान रखना है अपने को। और मेन तो अपने अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे जो किसान है उन्होंने अहिंसात्मक तरीके के आंदोलन किए थे। ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किए थे। तो ये जो किसान आंदोलन है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन, ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है ना, तो इसी तरह हम आपके सामने और भी वीडियो लाते रहेंगे। अगला वीडियो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अगला हम लेके आएंगे बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है ना, अगला बेंगू किसान आंदोलन लेके आएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके किसान आंदोलन कंप्लीट कर देंगे। अगले 2 या 3 वीडियो के अंदर आपके किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम बाकी, अगर आपको जो लेक्चर है वो अच्छा लगे हमारा इस तरीके से, तो हमें बताइए, हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहेंगे। और इसके साथ हम अभी आपको मैंने बता रहा हूँ मैं कि जो अब अभी आगे हम क्या करेंगे, आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, करंट अफेयर्स की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर हम आपको सीधी की सीधी क्रोनोलॉजी करवाएंगे। ठीक है ना, सीधी की सीधी क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी करवाएंगे मंथली। ठीक है, क्रोनोलॉजी करवा देंगे आपको मंथली, उसमें पूरी की पूरी। और वो करवाने के लिए हमारे पास एक दूसरी फैकल्टी है, दूसरे सर है, वो आपको क्रोनोलॉजी मतलब करंट अफेयर्स है वो करवाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।